हाँ जी, आ जाए सभी। एक बार जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं। मनीषा जय सांवलिया सेठ की, मनीषा सांवलिया सेठ की जय। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और क्लास के साथ जुड़ जाएं। चले, आवाज प्रॉपर आ रही है, देख लीजिएगा एक बार। देखो, आज अपन वापस शुरुआत करेंगे। चौहान वंश की कुछ एमसीक्यूज प्रश्न पढ़ रहे थे अपन, और उन्हीं को अपन आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपकी स्लाइड पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, और इसका आपको आंसर देना है कि यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा। कि निम्न में से किस सुल्तान ने 1228 में जालोर पर आक्रमण किया? इनमें से कौन सा ऐसा शासक जिसने 1228 में? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? मंगल सिंह जय श्री राम। हाँ मंगल, तेरा भी जय श्री राम है। बताइए, आंसर दीजिए जल्दी। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने तो जालौर पर आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में, और इसी ने जो है सिवाना पर आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में। 1308। इसी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर इसने 1301 में आक्रमण किया। रणथंबोर 1303 में किया, सॉरी। और रणथंबोर में जो आक्रमण किया था इसने, रणथंबोर, यहाँ पर आक्रमण इसने 1301 में किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी तो हो नहीं सकता है। जलालुद्दीन खिलजी की इसकी हम बात करते हैं तो ये 1205 ईस्वी तक यही शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा बचा है? यानी इल्तुतमिश ने जालोर के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया है। इल्तुतमिश ने जालोर के ऊपर आक्रमण किया है। पहला प्रश्न, चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के 1311 ईस्वी में जालोर आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? कल मैंने आपको पूरा बताया था कि कौन सा शासक था। उदय सिंह, चाचिक देव, हमीर देव या फिर कानड़ देव? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहां पर आपको यह भी बताना है जालोर में कौन सी चौहान शाखा थी? कौन सी चौहान शाखा थी? इसका भी आपको आंसर देना है। सुंदा माता का मंदिर कहां पर है, यह भी बताना है। दो प्रश्न आपको और एक्स्ट्रा दिए हैं, आंसर बताओ। मंगल सिंह कह रहा है 4 कानड़ देव। जी बिल्कुल, इसमें तो कानड़ देव सही है। हमीर देव ये तो रणथंबोर का शासक था। कहां का था ये? रणथंबोर का था। ठीक है, उदय सिंह आपने मेवाड़ को भी हो और अट्टा को भी वह सके। सोनगरा चौहान है, जी बिल्कुल। यहां पर कौन से चौहान थे? तो यहां पर सोनगरा चौहान थे। सोनगरा चौहान। और इनकी सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? तो जालोर में। कहां पर है? जालोर में। अच्छा बताओ, जालोर किसके लिए प्रसिद्ध है? जालोर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएं मुझे, जालोर किसके लिए प्रसिद्ध है? जालोर किसके लिए प्रसिद्ध है? ईशब गौल।
भालू, ग्रेनाइट सिटी। देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक्चुअल में ग्रेनाइट सिटी कहते हैं इसे, ग्रेनाइट सिटी जालोर है। ये जो है डोल नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है, डोल नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। यहाँ का जो भालू है वो भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम है जालोर दुर्ग, और इस जालोर दुर्ग के बारे में भी प्रसिद्ध है। यहाँ का साका हुआ था 1311 ईस्वी में, कान्हड़ देव के समय। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को जालोर के किस राजकुमार के प्रति अलाउद्दीन का जालोर आक्रमण का एक कारण बना है? बताए मुझे। ये कह रहा है कि फिरोजा के कारण किस राजकुमार की वजह से जो है वहां के राज्य के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, बताएं। इसके साथ साथ आपको मुझे आंसर ये भी देना है कि कान्हड़ देव की पत्नी का क्या नाम था, पत्नी कौन थी, बताएं मुझे। और चलिए ये बता दीजिए आप तो मुझे, फिर इसके बाद तो नॉर्मल प्रश्न है। दो बता रहे हो, मंगल, वीरमदेव, बिल्कुल। कौन सा था? वीरमदेव था। कान्हड़ देव की पत्नी का नाम क्या था, बताए मुझे। कान्हड़ देव की पत्नी का नाम क्या था? ये भी बताएं मुझे, स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी, और एक है सुवर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी और एक है सुवर्ण नगरी, ये किसे कहा जाता है ये बताएं। एक है अणु नगरी के नाम से किसे जानते हैं? अणु नगरी। एक है राजस्थान का भुवनेश्वर, किसे कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। यहां पर आंसर राइट वीरमदेव है। कान्हड़ देव की पत्नी का नाम क्या था? कान्हड़ देव की पत्नी का नाम था जैतल दे। क्या नाम था इसका? जैतल दे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है, जबकि सुवर्ण नगरी जालोर को कहते हैं। अणु नगरी रावतबाटा को कहते हैं, रावतबाटा। अणु नगरी रावतबाटा। ओशिया, जोधपुर, जैसलमेर स्वर्ण नगरी है। ओशिया, भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो ओशिया को कहते हैं। ओशिया कहां पर है? तो फलोदी में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर बताना है। रतन सिंह ने करवाया, भाव सिंह ने कराया, छत्रसाल ने कराया, या माधो सिंह ने करवाया है? यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि रंगमहल का निर्माण किसने करवाया है। रंगमहल के बारे में पूछ रहा है, आपको जल्दी से बताना है। बताए मुझे, रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? ये बताए मुझे। तारागढ़ दुर्ग में कौन सी तोप रखी हुई? तोप कौन सी है ये बताना है। बूंदी में कौन सी तीज मनाई जाती है?
कौन सी तीज प्रसिद्ध है? रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये बताना है। इसके बाद बताना है घंटियों का शहर किसे कहते हैं? घंटियों का शहर। फिर बताना है बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर। इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें जो आंसर है वो है छत्रसाल है। कौन हो जाएगा? छत्रसाल ने रंगमहल का निर्माण करवाया। अब तारागढ़ दुर्ग में तोप कौन सी है? तो गर्भगुंजन है। कौन सी हो जाएगी? गर्भगुंजन। गर्भगुंजन तोप है। और बूंदी में कौन सी तीज प्रसिद्ध है? तो कजली तीज प्रसिद्ध है। इसी को अपन कहते हैं बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने करवाया था। लॉर्ड कंवर नाथावती ने। लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया। और घंटियों का शहर कहा जाता है जालरापाटन को। कहां पर है ये? तो जालरापाटन हो जाएगा आपका झालावाड़ में। बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। इतने सारे प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो आपका कहीं पर भी अटकने वाला काम नहीं होगा। पूजागेरी राजस्थान का ओशिया है, भुवनेश्वर। बड़ी तीज बूंदी। अच्छा, ये बड़ी तीज जो है कब मनाई जाती है ये भी बता दीजिए। ये जो तीज है, छोटी तीज कब मनाई जाती है और बड़ी तीज कब मनाई जाती है? छोटी तीज कब आती है और बड़ी तीज कब आती है? छोटी तीज कब आती है और बड़ी तीज कब मनाई जाती है ये बताएं। कौन से माह में मनाई जाती है? बताएं, जल्दी से कमेंट करें। श्रावण शुक्ल तृतीया। कौन सी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को? बड़ी या छोटी? दीजिए, आंसर दीजिए। इन दोनों को आपका आंसर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। काल अनुसार व्यवस्थित करना है। रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303, जालोर 1311, सिवाड़ा 1308। पहला कौन सा हो जाएगा इसमें? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4 और 3, यानी सी इज राइट। सी इज ए करेक्ट आंसर है। मनीषा बोलना। मनीषा कहीं ना बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये बताए मुझे, 32 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? 32 खंभों की छतरी कहां पर है? 32 खंभों की छतरी कहां है? 80 खंभों की छतरी कहां पर है? और 84 खंभों की छतरी कहां है? तीन प्रश्न है आपके सामने। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज और बड़ी तीज कब आती है? अलवार। देखिए 32 खंभों की छतरी ये है रणथंभौर में, कहां पर हो जाएगी? रणथंभौर में। और 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है, 80 मुंशी महारानी। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? पृथ्वीराज तृतीय ने, बर सिंह हाड़ा ने, सुरन सिंह हाड़ा ने या समर सिंह हाड़ा ने? किसने करवाया है? बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। अच्छा छोटी तीज की बात करें, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। ये मनाई जाती है जयपुर में। और एक होती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इस समय आती है बड़ी तीज जिसे कदली तीज के नाम से जानते हैं, और ये बूंदी की प्रसिद्ध है। यही बता रहे हो ना आप? ठीक है जी। इसमें आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बरसिंह हाड़ा है। सुरजन सिंह हाड़ा। अच्छा ये बताओ बूंदी का वह शासक, ये सुरजन सिंह हाड़ा था बूंदी का प्रथम शासक, बूंदी का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी, अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की क्या करी थी? अधीनता स्वीकार करी थी। नेक्स्ट प्रश्न आगे है आपका 37 नंबर का प्रश्न, बूंदी स्थित 84 खंभों की छतरी किस हाड़ा शासक का स्मारक है? बूंदी स्थित 84 खंभों की छतरी किस हाड़ा शासक का स्मारक है? सुरजन सिंह का, शत्रुसाल का, बर सिंह का या रतन सिंह का? इनमें से चारों में से आपको आंसर देना है। क्या राइट हो जाएगा? दीजिए इसका आंसर दीजिए। देखिए बूंदी के हाड़ा शासकों की जो छतरियां हैं उसे अपन कहते हैं केसरबाग की छतरियां, केसरबाग की छतरी। ये कहां की छतरियां? तो बूंदी के हाड़ा शासकों की, बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां। लेकिन यहां पर पूछ रहा है किसकी हैं, तो ये शत्रुसाल हाड़ा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? शत्रुसाल हाड़ा की छतरी है यहां। सर अगर ऐसे क्वेश्चन की
क्या कह रही पूजा कटीक? सर अगर ऐसे क्वेश्चन की बौछार हुई तो हमें बरसात की जरूरत ही ना पड़ेगी। जी बिल्कुल, बरसात की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है पूजा कटीक। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, प्रमुख शासकों की छत्रियों में, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रमुख शासकों की छत्रियां, प्रमुख राजवंशों की छत्रियां। पहली छतरी हो जाएगी आपकी देवी कुंड की छतरी। देवी कुंड की क्या है, यहां पर अंदर मैं छतरियां लिख रहा हूं। देवी कुंड की छतरी कहां पर है? कागाबाग की छतरी कहां है? केसरबाग की कहां है? आहड़ किसकी छतरियां हैं? ये गेटोर किसकी छतरियां हैं? शारबाग कहां की है? और बड़ा बाग कहां की है? देखिए देवी कुंड है बीकानेर के राठौड़ों की है। किसकी है ये? बीकानेर के राठौड़ों की है। बड़ा बाग किसकी है? तो जैसलमेर के भाटियों की है, जैसलमेर के भाटियों की है। शारबाग कहाँ की है? तो कोटा के हाड़ा शासकों की है। गेटोर कहाँ की है? तो जयपुर के कछवा राजवंश की है। आहड़ कहाँ है? तो मेवाड़ के शासकों की छत्रियां उदयपुर में, मेवाड़ शासक। और केशरबाग किसकी है? तो बूंदी के हाड़ा शासकों की है। कागाबाग किसकी है? तो ये जोधपुर के शासकों की है। तो ये प्रमुख छत्रियां हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। जी मंगल रोज करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। एक बार क्लास को शेयर कर दो, अभी तक आप बहुत कम जुड़े हुए हो, एक बार अपने ग्रुप में ही भेज दो, कहीं 2-4 जने और जुड़ जाए अपने साथ। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें तो आंसर राइट सुरजन हाड़ा है। राजस्थान में मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम किस रियासत में माना जाता है? मराठों का सर्वप्रथम जो प्रवेश है वो सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में या फिर मेवाड़ में? ये प्रश्न मैंने आपको बड़ी अच्छी प्रकार से बता रखा है, अच्छी प्रकार से बता रखा है। आप सभी आराम से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। ऑफलाइन जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सबको मैंने क्लियरली बता रखा है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक प्रश्न में लिख देता हूं, सर्वप्रथम कौन सा मराठा शासक राजस्थान में आया? सर्वप्रथम कौन मराठा शासक राजस्थान आया? इसका भी आपको आंसर देना है। यहां पर बूंदी रियासत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बूंदी रियासत है। बूंदी रियासत के अंदर सबसे पहले हाड़ा क्या बोले मराठाओं का यहां पर क्या हुआ है? प्रवेश हुआ था। और राजस्थान में कौन आया था? आने वाले का नाम है मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, यानी राजस्थान में
जो मराठा आया था उसका नाम था मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर, जी बिल्कुल मल्हारराव होलकर। चलिए अच्छा बताएं मुझे, मेवाड़ की हम बात करते हैं तो मेवाड़ शासकों के राज तिलक कौन करते हैं? मेवाड़ शासकों के राज तिलक कौन करते हैं? राज तिलक कौन करते हैं ये बताना है। जयपुर के शासकों के राज तिलक कौन करते हैं ये बताना है। राज तिलक। अच्छा बताओ, कोटा के चारों ओर पहाड़ियों को क्या कहते हैं? कोटा के चारों ओर की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? इन प्रश्न का आपको आंसर देना है। ऊंदरी गांव के बील, जी बिल्कुल बील, बील राजा करते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। और ये कहाँ के थे? ये ऊंदरी गांव के हैं, ऊंदरी गांव। और जयपुर के राज तिलक जो करते हैं वो करते हैं मीणा। कौन करते हैं? मीणाओं द्वारा किया जाता है। और कोटा के चारों ओर की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? कुंडला की पहाड़ियां हैं, कुंडला की पहाड़ियां, सही है, कंप्लीट है। चलिए अच्छा ये भी बता दीजिए, हाँ बूंदी के बीकानेर के गोदारा जाट करते हैं, बूंदी के गोदारा जाट करते हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। मुगल बादशाह फखरुशियर ने बूंदी राज्य का नाम बदलकर क्या रखा? फखरुशियर ने बूंदी का नाम बदलकर क्या रखा? औरंगाबाद, अकबरनगर, फर्रुखाबाद या फिरोज शाहपुर? और ये बताना है गांगरोन का नाम बदलकर क्या रखा था? गांगरोन का नाम बदलकर क्या रखा? बदलकर क्या रखा? गांगरोन का नाम बदलकर भी क्या रखा था? और इसमें आंसर देना है, क्या सही हो जाएगा? फर्रुखाबाद, जी बिल्कुल ड्रीमर गुज्जर साहब, गुज्जर साहब आपका आंसर जल्दी आया है। फर्रुखाबाद, मनीषा फर्रुखाबाद। अच्छा इसका आंसर दीजिए आप मुझे, गांगरोन का नाम क्या रखा था? इसमें तो फर्रुखाबाद इज राइट आंसर है, फर्रुखाबाद राइट है। गांगरोन का नाम क्या रखा था? बताए, जल्दी बताए। चलिए आगे चलता हूं मैं, इसका नाम बताना है आपको क्या रखा था। 1821 में मांगरोल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? 1821 में मांगरोल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? किशोर सिंह व जालिम सिंह, उमेश सिंह व जालिम सिंह, जालिम सिंह व अंग्रेज सेना, समर सिंह व माधो सिंह। इस प्रश्न का आंसर देना है। ऑप्शन दो, ऑप्शन कोई ना भैया, जल्दी बताए आप मुझे। 40वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बताए मुझे 40वें का क्या आंसर होगा? 3, जालिम सिंह व अंग्रेज सेना। गलत, मंगल तेरा गलत है, मंगल तेरा आंसर गलत है। अठारह सौ 21 में मांगरोल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? जल्दी से आंसर दे कृपया करके।
देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ? किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत कौन सी थी? यानी राजस्थान की नवीनतम रियासत के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान की अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत कौन सी थी। यहां पर 38 आता है ना, 1838 है। झालावाड़, जी बिल्कुल। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसमें? झालावाड़। अच्छा बताए, झालावाड़ की स्थापना तो 1838 में की है और किसने की थी? तो ये भी याद रखना है, मदन सिंह झाला। कौन सा हो जाएगा? मदन सिंह झाला, इसने स्थापना करी है। यह राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। अच्छा बताओ मुझे, कोटा की स्थापना किसने करी? यहां का संस्थापक कौन था? कोटा का संस्थापक कौन है और इसने स्थापना कब करी है? बूंदी का संस्थापक कौन है? बूंदी में हाड़ा चौहानों का संस्थापक कौन है और इसने स्थापना कब करी थी? इन प्रश्नों का आंसर देना है आपको। कोटा की माधो सिंह ने करी 1631 में। जी, यहां पर कोटा हो जाएगा माधो सिंह, हाड़ा है माधो सिंह, और इसने करी थी 1631 में। अच्छा तो बूंदी की स्थापना किसने करी है? देवा हाड़ा। बूंदी के अंदर हाड़ा चौहानों की स्थापना करी और कब करी है? 1241 ईस्वी में करी है। ठीक है जी। अच्छा कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे, कुछ प्रश्न और हैं, उनके भी आपको आंसर देना है। सर उदयपुर 59 में हुई थी, उदय सिंह ने करी थी 59 में, सही है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस और है मेरे, तो वो प्रश्न भी मैं यही लिख देता हूं। अच्छा बताओ मुझे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल में, और छोटी कौन सी थी? बड़ी और छोटी। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? और जनसंख्या में छोटी रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? प्राचीन रियासत। इन सब के प्रश्न आपको देने हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, जी बिल्कुल है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है और सबसे छोटी है शाहपुरा है। क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी? जयपुर रियासत है, जबकि छोटी हो जाएगी शाहपुरा है। और सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। जयपुर, मेवाड़, झालावाड़, तीन थी। इसमें तो राइट आंसर तो ये झालावाड़ी था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान है, गुबक चौहान है, अजयराज चौहान है या अरुणोराज चौहान है? अजयराज, अजयराज थोड़ी, हाँ अजयराज है। अजमेर का पूछ रहे, अजमेर के चौहान संस्थापक कौन था? तो उसका नाम है अजयराज। 1113 ईस्वी में करी स्थापना इसने।
अच्छा ये बताएं मुझे, वासुदेव चौहान कहाँ का संस्थापक था? वासुदेव, इसने सांबर में चौहान वंश की स्थापना करी। सांबर में 551 ईस्वी में क्या करी है? सांबर में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी। ये चौहान वंश का क्या है? आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक है। स्थापना की। और अर्णोराज की बात करते हैं तो अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण कराया। आना सागर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। जबकि इसके बारे में आता है कि पुष्कर में इसने वराह मंदिर बनाया। पुष्कर में वराह मंदिर बनाया। पुष्कर में वराह मंदिर बनाया है। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। जी बिल्कुल, अजय राज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 43वां है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, ये बताओ मुझे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, जिनपति सूरी, जयानक भट्ट या हेमचंद्र है? और कुछ ग्रंथ यहां पर मैं और लिख देता हूं। कुवल्यमाला, कुवल्यमाला किसने लिखा था? और हमीर हट किसने लिखा है? हमीर हट। हमीर चरित्र किसने लिखा है? जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज, इन पुस्तकों के भी बारे में आपको बताना है। कुल जयानक, जी बिल्कुल, यहां पर आंसर हो जाएगा जयानक भट्ट है। कुवल्यमाला लिखी है उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 18 देसी भाषाओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। याद रखना है। हमीर हट और हमीर चरित्र, ये दोनों किसने लिखा है? हमीर हट और हमीर चरित्र दोनों चंद्रशेखर ने लिखा है। ये चंद्रशेखर ने लिखा है। और जैसलमेर में गुंडाराज, ये सागरमल गोपा ने लिखा है। सागरमल गोपा। अच्छा और बताएं मुझे, खजाइल उल फतह किसने लिखा है? खजाइल उल फतेह किसने लिखा है? उल फतेह। खजाइल उल फतेह किसने लिखा है, ये बताएं मुझे। जैसलमेर में गुंडाराज। खजाइल उल फतेह नामक ग्रंथ किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। जी बिल्कुल, अमीर खुसरो। अच्छा ये बताएं मुझे, पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अच्छा एक ग्रंथ मनीषा गैरी ललित विग्रह, ललित विग्रह किसने लिखा है ये भी बता दीजिए। ललित विग्रह किसने लिखा है ये भी बता दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस चौहान ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? किस चौहान ने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाई? राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। इसने 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1191 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? कौन सा शासक था जिसको शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, विशल देव, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय? कौन हो जाएगा इसमें? पृथ्वीराज तृतीय। इनकी प्रेमिका कौन थी बताए मुझे? इनकी प्रेमिका का क्या नाम था? विशल देव का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है इसका? इसमें राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, उसके आपके आंसर बताना है। पृथ्वीराज की प्रेमिका कौन थी? तो यहां पर या आंसर राइट हो जाएगा, वो है संयोगिता। संयोगिता। संयोगिता के पिता का नाम था जयचंद गेड़वाल। जयचंद गहड़वाल। और विशल देव का उपनाम मिलता है विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ। इसी को एक उपाधि दे रखी थी, वो है कवि बांधव। कवि बांधव की उपाधि दे रखी थी इसी को। संयोगिता कन्नौज के शासक जयचंद गेड़वाल की थी। ठीक है, चलिए संयोगिता को क्या हुआ? संयोगिता को कुछ नहीं हुआ, प्रेम हो गया था बस। वो 143 के चक्कर में पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के अग्निवंशीय मत के प्रतिपादक का प्रथम सूत्रपात किस ग्रंथ से हुआ है? ये कह रहे कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है। किससे बताया? बांकीदास की ख्यात, चंद्रप्रदाय द्वारा पृथ्वीराज रासो या फिर दयालदास री ख्यात? बताए मुझे। इसका आंसर आप सभी जानते हो वैसे। चंद्रप्रदाय द्वारा पृथ्वीराज रासो के अंदर है। अच्छा ये बताए मुझे, अग्निकुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई है, वो कौन कौन से योद्धा थे? अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति हुई? अग्निकुंड से किनकी उत्पत्ति हुई? 4 ऐसे वंश बताए जाते हैं, वो कौन कौन थे? इसके अंदर आते हैं 1 पी, 2 पी, 2 सी। पी से है प्रतिहार, प्रतिहार। पी से है प्रमार। सी से है चालुक्य और सी से है चौहान। गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू सिरोही के अंदर यज्ञ किया और इस यज्ञ से इन्होंने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ इनके मध्य। तो
और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना ये 1556 में हुआ है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ है। इनके मध्य तो खानवा का युद्ध हुआ और ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य तो रणथंबोर का युद्ध हुआ है, रणथंबोर का युद्ध। और ये रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज मध्य हुआ था, ये याद रखना है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ है। अच्छा ये बताओ मुझे, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध, इनके बारे में बताना है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज तृतीय, महाराणा प्रताप, सोमेश्वर या फिर राणा हमीर? तो सीधी सी बात है, पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे पृथ्वीराज, बाबर इब्राहिम लोधी। अच्छा ये बताएं मुझे, अजमेर दरगाह पर पहले कौन चादर चढ़ाता है? अजमेर दरगाह पर पहले कौन चादर चढ़ाता है? बताइए मुझे, कौन चादर चढ़ाता है? पानीपत का तीसरा युद्ध अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ है, सही है। गौरी परिवार, मनीषा केरी गौरी परिवार, ठीक है जी, गौरी परिवार। और ये गौरी परिवार कहाँ का है? ये गौरी परिवार है शाहपुरा का है। कहाँ का है? शाहपुरा का है। अच्छा बताए मुझे, फूलडोल महोत्सव कहाँ लगता है? फूलडोल महोत्सव कहाँ लगता है? फूलडोल महोत्सव कहाँ लगता है? तो ये भी लगता है शाहपुरा में। कहाँ लगता है? शाहपुरा में। अच्छा शाहपुरा में कौन सी प्रधान पीठ, किसकी प्रधान पीठ है? किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? किसकी प्रधान पीठ है? किस संप्रदाय की शाहपुरा में प्रधान पीठ है, ये बताएं। शाहपुरा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में राम सनई संप्रदाय, जी बिल्कुल। यहां पर पीठ किसकी हो जाएगी? राम सनई संप्रदाय, सनई संप्रदाय। और यहाँ के जो संस्थापक थे वो थे रामचरण जी, रामचरण दास जी हैं इस प्रधान पीठ के संस्थापक, यानी रामसनई संप्रदाय के संस्थापक हैं। शाहपुरा भिलवाड़ा नहीं है, शाहपुरा खुद जिला है। अब शाहपुरा भिलवाड़ा कहना भूल जाओ। अच्छा बताए, शाहपुरा की रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठें कितनी है? शाहपुरा में रामसनई संप्रदाय की कुल प्रधान पीठें कितनी है? कुल प्रधान पीठें बतानी है आपको। बताए मुझे।
देखिए शाहपुरा की प्रधान पीठें कितनी है? राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें आप सभी जानते हो, एक तो है शाहपुरा में और दूसरी हो जाएगी आपकी रेण। रेण कहाँ है? तो नागौर में। इनके बाद में खड़ापा। खड़ापा कहाँ है? तो जोधपुर में। और एक हो जाएगी आपकी यहां पर सिहतल। सिहतल कहां पर है? तो बीकानेर में। ये 4 प्रमुख पीठें शाहपुरा के अंदर यहाँ के जो संस्थापक है राम सनेही संप्रदाय के, वो रामचरण जी। कौन हो जाएंगे? रामचरण दास जी यहाँ के संस्थापक है। रेण के अंदर कौन है? तो दरियाव जी है। दरियाव जी है। और खड़ापा के कौन है? तो यहाँ पर है हरिराम जी है, सॉरी रामदास जी है। रामदास जी हैं यहाँ के। और सिंहतल के कौन है? तो हरिराम दास जी। हरिराम दास जी यहाँ के संस्थापक है। सिंहतल हरिराम दास, खड़ापा रामदास जी, रेण दरियाल जी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 49वां प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? अलवर, उदयपुर, शाकंभरी या फिर जोधपुर? देखो अलवर के अंदर तो कछवाहा राजवंश रहा है। कछवाहा राजवंश रहा है यहाँ। उदयपुर में तो आपका गोइल वंश था। और जोधपुर में राठौड़ वंश था। कछवाहा राजवंश का संस्थापक है, उसका नाम है दुलेराव। यहां का संस्थापक दुलेराव है। गोइल वंश का संस्थापक हो जाएगा गोहिलादित्य। गोहिलादित्य, जबकि वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। राठौड़ों का संस्थापक है राव सिहा। राव कौन हो जाएगा? राव सिहा है। और चौहानों की प्रथम जो शाखा थी वो थी शाकंभरी। और यहां पर शाकंभरी में जो संस्थापक था चौहानों का, उसका नाम है वासुदेव चौहान। इसने स्थापना करी है 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में करी है। राजस्थान पुलिस आप गुज्जर साहब क्या कह रहे हो? आप समझ में नहीं आया। राजस्थान पुलिस आप अच्छा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो गुज्जर साहब। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? साग सब्जियों की देवी कुतुबुद्दीन। यहां पर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने किसको तुड़ाया था? इसने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया था। संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया। तुड़वा कर निर्माण करवाया था। यहां पर इस अढ़ाई दिन के झोपड़े में किसका उर्स लगता है? यहां पर किसका उर्स लगता है ये भी बता दीजिए। अबू बकर, पंजाब शाह का उर्स लगता है जी, बिल्कुल। यहां पर उर्स लगता है पंजाब शाह का। पंजाब शाह का यहां पर उर्स लगता है। और वास्तुकार अबू बकर था यहां का। ठीक है जी।
अढ़ाई दिन के जोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश अंकित है? यहाँ पर कौन सा नाटक है जिसके अंश अंकित है? हरिकेली, ललित राज विग्रह, विशल देव रासो, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके लेखक कौन है और ललित विग्रह के लेखक कौन है और हेरी केली का लेखक कौन है? इन सब के लेखक भी बताना है और किस के यहां पर अंश अंकित हैं? हरी केली, जी बिल्कुल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हरी केली। अच्छा, ये हरी जो केली लिखा है नाटक, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है विग्रहराज फोर्थ ने, विग्रहराज फोर्थ ने लिखा है। और ललित राज विग्रह ये किसके द्वारा लिखा गया है? और बिसल देव रासो किसने लिखा है? ललित राज विग्रह ये लिखा है सोमदेव ने, और बिसल देव रासो लिखा है नरपति नाले, नरपति नाले ने लिखा है। ठीक है जी। मनीषा क्या कह रही है? अर्जुन लाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बताएं मुझे। अजमेर थी, अहिर छत्रपुर थी, बीकानेर थी, या जयपुर थी? 52 में बी, अहिर छत्रपुर। जी गुजर साहब। सर ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन कल करवाऊंगा मैं, ठीक है जी। आज अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी करेंगे। देखो इसमें है अहिर छत्रपुर है, और ये अहिर छत्रपुर वर्तमान में कहां पर है? तो ये नागौर में। कहां पर है? वर्तमान नागौर में है। जबकि अहिर छत्रपुर, याद रखना, बीकानेर झांगल प्रदेश की भी राजधानी रही है। झांगल प्रदेश की भी क्या रही है? अहिर छत्रपुर राजधानी रही है। और बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, ये बताएं। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बीकानेर में, बीकानेर का संस्थापक कौन है? बीकानेर की स्थापना कब हुई है? कब वे किसने की? ठीक है। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये कुछ प्रश्न है आपके सामने, इसके आंसर देने हैं आपको। झांगल प्रदेश की अहिर छत्रपुर थी, जी बिल्कुल अहिर छत्रपुर थी। देखिए राठौड़ वंश का संस्थापक है, उसका नाम है राव बीका। कौन है? बीका। इसने 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की बीकानेर में स्थापना करी है। बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो ये 1488 में हुई है। और किसने करी? तो राव बीका ने की, राव बीका ने। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। जमीन का जेवर कहते हैं इसको। राजस्थान में प्रथम बार लिफ्ट यहीं पर लगाई गई थी, राय सिंह ने करवाया 89 से 94 तक, जी बिल्कुल। चलिए आगे प्रश्न है, निम्न में से किस चौहान राजा ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो गढ़ बीटली तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अच्छा, तारागढ़ दुर्ग के बारे में पूछ रहा है या अजमेरू दुर्ग के बारे में पूछ रहा है? ये इसका निर्माण किसने करवाया है, इसके बारे में आंसर देना है। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया है अजय राज ने 13 में। अच्छा, इसका नाम परिवर्तन किया था, अजय मेरू दुर्ग बनाया इसने।
अजयमेरु दुर्ग बनाया इसने। इसका नाम किसने परिवर्तन किया? नाम परिवर्तन, ये नाम परिवर्तन किया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने किया इसका पुनः निर्माण करवाकर। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा। ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी उदयपुर में, सॉरी राजसमंद में। खंभों की छतरी जो है ये कुंभलगढ़ राजसमंद में उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे इन्हें। वासुदेव नहीं है, ये तो चौहान वंश का संस्थापक है। चौहान वंश का क्या है? संस्थापक है। इसने सांबर या पालदक्ष के अंदर इसने चौहानों की स्थापना करी है। पृथ्वीराज तृतीय आप जानते हो, सोमेश्वर इनके पापा थे। इनका घोड़ा साहन, जी बिल्कुल, पृथ्वीराज सिसोदिया का घोड़ा साहन था, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपाधि अरुणोराज ने धारण की थी? इनमें से कौन सी उपाधि अरुणोराज ने धारण करी है? महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, उपरोक्त सभी, कौन सी उपाधि धारण करी है? गुज्जर साहब का आंसर आया है। देखो, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, की सारी उपाधियां धारण करी थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाला चौहान शासक अभी मैंने आपको बताया था, कौन था? वो मैंने आपको बताया था, अरुणोराज था। वराह मंदिर का निर्माण कराया था पुष्कर में अरुणोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अरुणोराज ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित राज विग्रह नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी थे? ये अभी बताया आपको मैंने कि ललित राज विग्रह ये आपके विग्रहराज फोर्थ के दरबारी थे, और 2 दरबारी थे। एक का नाम है नरपति नाला, नरपति नाले भी थे इनके दरबारी। इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बिशलदेव रासो। बिशलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर को किस अन्य नाम से जानते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता होने के लिए इनको कवि बांधव के नाम से जानते हैं, जबकि ये तो पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है। ठीक है, कवि बांधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य, बलिदान के कारण प्रसिद्ध आलय मुदल किस शासक के सेनापति थे? तो ये भी आपको बता दिया है मैंने। ये जो सेनापति थे, ये परमार्दी देव चंदेल के 2 वीर सेनापति थे, जबकि पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति का नाम भुवनमल है। क्या नाम है? भुवनमल है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है? किस शासक के शासनकाल को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है? यहां पर सांबर लिखा हुआ है, आप यहां पर अजमेर कर सकते हो। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। बिशलदेव इज राइट आंसर है। अच्छा बताओ, कटार एवं कलम का, कलम एवं कटार का काल किसे कहते हैं? कलम एवं कटार का काल, कलम एवं कटार का काल किस शासक को कहते हैं? तो वो भी बिशलदेव के शासनकाल को ही कहते हैं। बिशलदेव का मतलब है विग्रहराज फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? आप सभी जानते हो तराइन के दूसरे युद्ध में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, इसमें नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ है, इसके अंदर पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ये इधर आपका इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, क्या बोले हम, सॉरी बाबर है। और इधर था आपका हेमू वर्सेस अकबर है। अंतिम हिंदू शासक था हेमू। ठीक है जी, तो बताए मुझे चलने दे क्लास या यहीं पर स्टॉप करें? आप बताएं क्लास को चलने दे या फिर यहीं पर बंद करें? बाकी क्वेश्चन इसके अंदर 74 क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चंस हैं। आप कहो तो चलने दे या फिर यहीं समाप्त करें? बताए चलने दे या समाप्त करें? चलिए आगे जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट बता देता हूं मैं आपको। ठीक है जी, देखिए आगे क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई अग्निकुंड से हुई है। सर रोज प्रश्न करवाना करवा दे। इसमें अग्निकुंड मत है, याद रखना अग्निकुंड का मत है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। 61 मोहम्मद गौरी भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन किस सेनापति को संभालकर स्वयं लौट गया था? मोहम्मद गौरी किसे अपना सब कुछ लौटाकर लौट गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, या पृथ्वीराज चौहान को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मोहम्मद गौरी भारत से विजित क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी, पृथ्वीराज चौहान की पदवी, ये सारी की सारी दल पुंगल इनको कहते थे अपन पृथ्वीराज को। राइट आंसर है, पृथ्वीराज की उपाधि मिलती दल पुंगल। और दल थंबन आपको पता है गज सिंह की। राजगुरु हाल गुरु ये दोनों मिलती है आपके किसकी? कुंभा की। और हिंदू पद कहते हैं आपके सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता था, आपको सबको बताया पृथ्वीराज जो रासो लिखा है वो चंद्रबरदाई ने लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। और ये पृथ्वीराज तृतीय का क्या था? दरबारी कवि था। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध शासक है, राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है? तो राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज है, गोविंदराज है, हरिराज है, विग्रहराज चतुर्थ है। ये गोविंदराज कहाँ चला गया था? ये रणथंबोर में चला गया। और इसके रणथंबोर में इसने चौहानों की स्थापना 1194 ईस्वी में करी है। पृथ्वीराज तृतीय इज राइट आंसर है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन है?
तो पृथ्वीराज चौहान है, वासुदेव है, पृथ्वीराज फर्स्ट है या पृथ्वीराज सेकंड है? तो आप सभी जानते हो चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष कौन है? तो आदि पुरुष मूल पुरुष आपको पता है वासुदेव, और इसने कब स्थापना करी है? तो 551 ईस्वी में इसने सपाद लक्ष्य के अंदर स्थापना करी थी चौहानों की, सांबर के आसपास क्षेत्र में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता है? कौन सा एक ऐसा जो अभिलेख है वो जानकारी नहीं देता है? पृथ्वीराज विजय देता है, पृथ्वीराज रासो देता है, बिजोलिया अभिलेख देता है, जबकि गटियाला अभिलेख ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या देता है? ये जानकारी देता है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। जी साक्षी कुमारी, 2 कहां से हो जाएगा? अरे साक्षी जी, साक्षी कुमारी गलत कैसे बता रही है? 2 कैसे हो जाएगा? गटियाला अभिलेख है जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सपालदक चौहान का मूल स्थान माना जाता है, सही है। विग्रहराज ने तारागढ़ का निर्माण कराया, गलत है। अहिर छत्रपुर नागौर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, सही है। पृथ्वीराज चौहान चाहमान चौहान वंश का अंतिम शासक था, यह भी सही है। लेकिन विग्रहराज ने तारागढ़ का निर्माण कराया, यह बात गलत है, यह बात गलत है। यहां पर असत्य पूछा है, पढ़ लिया करो पहले, असत्य पूछा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के दरबार में चंद्रबरदाई, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, जयानक भट्ट, वागीश्वर जैसे विद्वान को आश्रय प्राप्त था? कौन सा हो जाएगा इसमें? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें पृथ्वीराज तृतीय के सारे ये दरबारी थे, पृथ्वीराज तृतीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई है? तो पानीपत के युद्ध के बाद हुई है। मुस्लिम शासन की स्थापना जो है वो पानीपत के बाद हुई है, यानी पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, मुगल वंश की क्या करी है? स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 और बचे हुए हैं। पृथ्वीराज ने 1177 में शासन संभालने के बाद प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध किया था? प्रथम अभियान किसके विरुद्ध किया? तो पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध इन्होंने अपना प्रथम अभियान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो तराइन का मैदान वर्तमान में करनाल हरियाणा के अंदर है। मोहम्मद गोरी कहां का शासक था ये? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से आया था या ईरान से था? बताएं मुझे, कहां से था ये? मोहम्मद गोरी कहां से आया था, बताएं। इसमें आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना और यहीं पर प्रश्न खत्म हो जाएंगे। चंद्रबरदाई ने चौहान वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से बताई, ये तो सही है। चौहान वंश की एक शाखा ने 7वीं शताब्दी में शाकंभरी में अपना राज्य स्थापित किया। पृथ्वीराज चौहान की तराइन के युद्ध में हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की तराइन के प्रथम युद्ध में हार हुई नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? निम्न कथनों में से असत्य को छांटिए। तो असत्य तो यही है कि हार कह रहा है। चौहान जांगल प्रदेश के निवासी थे तथा इनकी राजधानी हरिश्चंद्रपुर थी, यानी पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में हारे नहीं थे जबकि जीते थे।
प्रथम तराइन के युद्ध में क्या हुई थी? इनकी जीत हुई थी। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर देते विराम। बाकी अपन कल जो क्वेश्चंस करेंगे वो ज्योग्राफी के करेंगे। तो एक दिन इतिहास, एक दिन क्लास संस्कृति और एक दिन ज्योग्राफी, तीनों सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यूज प्रश्न यहां से करवाए जाएंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताएं। और कल आप कौन से एमसीक्यूज लेना पसंद करोगे? कल कौन से एमसीक्यूज लेना पसंद करोगे बताएं मुझे, वही एमसीक्यूज प्रश्न करवा देंगे। ज्योग्राफी, ठीक है जी। कल ज्योग्राफी के परिचय से संबंधित क्वेश्चन ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल। ठीक है जी, ओके मनीषा, ओके, ज्योग्राफी करवा दिए।